राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान विषय की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुनर्योगक डीएनए तकनीक के साधन। इस टॉपिक से नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं। तो जो डीएनए होता है उसके जो खंड यानी जो टुकड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं उनको साइज के आधार पर अलग करते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के इस भाग में हम डीएनए को भरते हैं और इस भाग को क्या बनाया जाता है, इस भाग को कैथोड बनाया जाता है। और डीएनए पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और इसके विपरीत भाग को एनोड बनाया जाता है। डीएनए पे ऋण आवेश होता है और इस भाग को भी कैथोड बनाया जाता है, ये भी ऋण आवेश होता है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारण डीएनए है ये विपरीत आवेश की ओर धनावेश यानी एनोड की ओर गति करता है। तो डीएनए के खंड कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है। एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उस जीन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया प्लाज्मिड का PBR 322 का। इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये जो जीन होते हैं इनको वर्ण यौगिक पहचान के जीन कहा जाता है और ये वो जीन होते हैं जो रूपांतरित कोशिका में उसकी पहचान करने के लिए सहायता करते हैं। इसका उत्तर होगा एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटे गए एक विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड को पुनर्योगित प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है। एक विजातीय डीएनए है और एक प्लाज्मिड है, दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। तो ये एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटे गए हैं। तो इन दोनों को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लाइगेज एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम कुंठित सिरे उत्पन्न करता है। कुंठित सिरे कौन सा एंजाइम उत्पन्न करता है, EcoRV है ये कुंठित सिरे उत्पन्न करता है और EcoR1 है ये स्टिकी एंड उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्लाज्मिड की विशेषता नहीं है। प्लाज्मिड में क्या क्या विशेषता होती है। नंबर 1, प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियों का उत्पत्ति स्थल होता है। दूसरी विशेषता है इसमें वर्ण यौगिक चिह्नक होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जुड़ने का स्थल होता है। और चौथी इसकी विशेषता है कि यह वर्तीय संरचना में होता है। इसने पूछा है प्लाज्मिड की कौन सी विशेषता नहीं है। तो प्लाज्मिड के अंदर ये विशेषता नहीं है क्योंकि प्लाज्मिड डबल स्टैंड होता है, इसने कहा है कि सिंगल स्टैंड होता है।